कैरेक्टरिस्टिक ऐसा है जो हमारा जिसको हम माइनॉरिटी बोलते हैं वो Congress MP Ajay Maken speaking in Jaipur during the Vote Chor Gaddi Chor. A campaign underscored the Rajasthan's importance in the rally, noting its alignment with the Punjab's elections date. He accused the BJP leadership, including Amit Shah and Prime Minister Narendra Modi, of avoiding Rahul Gandhi's questions on electoral transparency. Maken criticized the result provide a machine-readable voters list, arguing that such hesitation undermines fairness. He warned that without transparency, the election commission could act without accountability, remain biased, and face no consequences. His remarks highlighted opposition concerns over electoral integrity and reinforced demands for openness in the voting process to safeguard credibility and trust in India's democratic system. राजस्थान का कितना योगदान रहेगा? राजस्थान का बहुत बड़ा योगदान इसमें रहने वाला है, जिसकी वजह से हम लोग यहाँ पर आए हैं, जो कि पंजाब में उसी दिन चुनाव है। तो राजस्थान में हम स्पेशली आए हैं क्योंकि हमें राजस्थान से बहुत उम्मीद है और हमको लगता है कि राजस्थान से बहुत बड़ी तादाद में लोग वहाँ पे आएंगे और हमें खुशी है कि पूरी तैयारी है। वेणुगोपाल जी ने जैसे बताया, जो महत्वपूर्ण सवाल राहुल जी पूछ रहे हैं उसका कोई जवाब भारतीय जनता पार्टी, अमित शाह, नरेंद्र मोदी कोई नहीं दे रहा। सबसे बड़ी बात यह है कि मशीन रीडेबल वोटर्स लिस्ट देने में उनको क्या हर्जा है। 45 दिन उन्होंने कर दिया, पहले 1 साल सीसीटीवी फुटेज तक संभाल करके रखते थे, रूल बदल दिया। पंजाब हरियाणा हाईकोर्ट ने 10 दिसंबर को हरियाणा के मुतालिक ये कहा कि आप सीसी फुटेज जो है पिटिशनर को दे दीजिए, और उसके बाद में 20 दिसंबर को 10 दिन के अंदर अंदर रूल 93(2) चेंज कर दिया गया और उसको मना कर दिया गया कि आगे से नहीं दिया जा सकता। उसके एकदम फौरन बाद में इलेक्शन कमीशन ने 1 साल तक के सीसीटीवी फुटेज को संभालने की जगह उसको 45 दिन कर दिया। तो ये किस चीज से किससे डरे हुए? अगर उसमें कोई चीज छिपाने की नहीं थी, डर इनको नहीं था, तो उसको दिखाने में क्या हर्ज है? वोटर्स लिस्ट सबको मशीन रीडेबल देने में क्या हर्ज है? फिर उसके बाद में मुझे ये बताएं कि कानून आ गया कि इलेक्शन कमिश्नर को इम्यूनिटी मिल जाएगी, उसके खिलाफ में कोई क्रिमिनल सिविल कोई एक्शन नहीं लिया जा सकता। क्यों? इसका मतलब यह है कि वो इलेक्शन कमिश्नर जो मर्जी चाहे पारदर्शिता खत्म कर दे, पार्शियलिटी करते रहे और उसके खिलाफ कुछ भी नहीं हो सकता। आज तक के इतिहास में कभी भी ऐसा नहीं हुआ। इलेक्शन कमिश्नर को तो न्यूट्रल होना चाहिए, और इलेक्शन कमीशन के लिए मार्च 2023 में सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि प्राइम मिनिस्टर, लीडर ऑफ ऑपोजिशन और चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया 3 लोगों की कमेटी होनी चाहिए। दिसंबर के अंदर सरकार ने उसको बदल दिया, बदल करके चीफ जस्टिस को हटा दिया, और उसके अब रूल ये बनाया है कि प्राइम मिनिस्टर, एक कैबिनेट मिनिस्टर और लीडर ऑफ ऑपोजिशन यानी 2:1 के रेशियो के अंदर वो कमेटी बनेगी, और जो सत्ताधारी दल चाहेगा उसको वो इलेक्शन कमिश्नर बनेगा। राजस्थान का कितना योगदान रहेगा? राजस्थान का बहुत बड़ा